किसी भी धार्मिक ग्रंथ का श्रवण और मनन बिना साईं के कृपा के संभव ही नहीं है। और यदि साईं की कृपा हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है कि देखिए, धार्मिक ग्रंथ जो है उसका पठन का बात जहाँ तक किया जाए तो जो लोग भी साक्षर हैं तो वो किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, तो धार्मिक ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने पठन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है पहले लाइन में। पर श्रवण और मनन, ये दो चीज़ें जो हैं, ये जब तक ईश्वर की कृपा ना हो संभव नहीं हो सकता। क्योंकि श्रवण के लिए ऐसा है कि आपको या तो कहीं धार्मिक कथा वगैरह हो रही है तो वहाँ उस स्थान तक जाना होगा, तब आप श्रवण कर सकते हैं, या फिर घर में इस तरह के कोई आयोजन करवाने होंगे तब आप कर सकते हैं। हाँ, आज के युग में ये YouTube है या रिकॉर्डिंग है, ये इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये तो संभव हो गया है आज के समय में, और ये हमारे बहुत सौभाग्य का बात है क्योंकि इसका भी लाभ हमें मिलता ही है। पर बात मैं उस वक्त की कर रही हूँ जब श्री साईं देह रूप में मौजूद थे। और देह रूप में जब साईं शिरडी में मौजूद थे, उस वक्त जो भी लीलाएं, जो भी कथा कहिए या भक्तों का एक्सपीरियंस कहिए, ये जो चीज़ें भी हुई हैं वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, साईं के द्वारा अपने भक्तों को दिया गया वो एक उपदेश कह लीजिए, संदेश कह लीजिए, या साईं का आशीर्वाद कह लीजिए। वो उस वक्त के लिए ही नहीं, रहते दुनिया तक के लिए उनके भक्तों को संबोधित किया गया था। देखिए, साईं सचरित्र में ऐसे 2-3 अध्याय में 2-3 जगह ये वर्णन आता है कि बाबा ने अपने किसी भक्त को किसी विशेष धर्म ग्रंथ के पठन का आदेश दिया या पढ़ने के लिए पुस्तक ग्रंथ को दिया। 2-3 ऐसे अध्याय हैं जिनमें से 1-2 का जिक्र मैं यहाँ करूँगी। एक रामदासी था जो कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करता था। एक दिन साईं ने उसे किसी बहाने द्वारका माई से हटाया और उस ग्रंथ को उठाकर बाबा ने सामा को दिया, यह कहते हुए कि सामा, तुम इसका रोज 1 अध्याय का पठन किया करो। सामा ने कहा भी कि ये, एक तो मैं अल्प शिक्षित हूँ, संस्कृत बहुत अच्छा, सामा स्कूल मास्टर थे, पर संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी नहीं कि हर किसी को संस्कृत का ज्ञान हो। तो संभवतः वो मराठी के टीचर रहे होंगे, उन्हें संस्कृत का उतना अधिक ज्ञान नहीं होगा। सामा ने कहा कि मुझे संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं है, मैं नहीं पठन कर सकता। और फिर सामा के मन में एक ये भी बात थी कि मैं यदि इस पुस्तक को ले लेता हूँ तो जिसकी ये पुस्तक है वो मुझसे नाराज होगा, बेकार में हम दोनों के बीच झगड़े लड़ाई हो जाएंगे। और हुआ भी यही। रामदासी जब वहाँ से लौट कर आया तो उसने देखा और इस बात से वो बेहद नाराज हुआ और अपने ग्रंथ के लिए वो सामा से झगड़ने लगा। फिर बाबा की ही ये कृपा होगी कि उसने उस धर्म ग्रंथ के बदले गीता का मांग किया और गीता लेना स्वीकार कर लिया। श्रोताओं, यहाँ समझने वाली बात यह है कि साईं एक साथ इन दोनों को 2 धार्मिक ग्रंथों के पठन का अनुमति दे रहे थे, पठन का आशीर्वाद दे रहे थे। रामदासी काफ़ी दिनों से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहा था, वो उसी पुस्तक को पढ़े जा रहा था। बाबा की चाहत होगी, बाबा के का आशीर्वाद होगा कि वो अन्य धर्म ग्रंथ को भी पढ़े।
अन्य धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करे ताकि उसे और भी अधिक लाभ हो। इधर सामा के लिए भी उनके मन में ये भाव रहे होंगे कि हाँ, सामा भी अब विष्णु सहस्त्रनाम से परिचित हो। और रही बात कि संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो श्रोताओं, जब बाबा की कृपा हो जाए तो फिर कहना ही क्या, गूंगा भी बोल सकता है और लंगड़ा भी पर्वत चढ़ सकता है। और हुआ भी, सामा ने विष्णु सहस्त्रनाम का बहुत अच्छी तरह से पाठ किया। एक बार और ऐसा हुआ कि शायद ज्ञानेश्वरी ही इसका भागवत की टीका है वो, उसे भी बाबा ने वो काका महाजनी का था, जिसे कि सामा को बाबा ने दिया और उसे संभाल कर रखने को कहा। जबकि महाजनी वो ग्रंथ को बाबा से स्पर्शित करा के अपने पास ले जाना चाहते थे, स्वयं पढ़ना चाहते थे। पर साईं ने उस वक्त उन्हें वो पुस्तक, वो ग्रंथ ना देकर सामा को दिया और उन्हें अच्छी तरह से पढ़ने पठन करने का आदेश दिया, सामा को आदेश दिया। और जब दोबारा महाजनी उसी ग्रंथ को लेकर आए, तब बाबा उस ग्रंथ को स्पर्श कर उसके कुछ 2-1 पेज को देखकर और काका महाजनी को दिए कि अब तुम इसका पठन करो। साईं जानते थे कि किसके लिए कब और क्या बेहतर। संभवतः वो वक्त जब महाजनी लेकर आए थे, उस वक्त उनके लिए वो शुभ समय, उचित समय नहीं रहा होगा। उस वक्त पढ़कर शायद वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते। इस बात को, ये जो मैं कह रही हूँ कि धार्मिक ग्रंथ का पठन बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं है, और बिना ईश्वर कृपा के आप यदि साक्षर हैं तो पढ़ तो सकते हैं, पर समझ में आ जाए ये नहीं होता। इसका मैंने अनुभव किया है। श्रोताओं, मैंने एक बार काफ़ी पहले, जब शायद मेरी उम्र 30-35 वर्ष की रही होगी, अभी मेरे 2 बच्चे बहुत छोटे ही थे, उस वक्त जाने क्यों मुझे गीता पढ़ने का शौक़ हुआ था और मैंने उसका पठन आरंभ किया। किंतु मैं पढ़ तो रही थी, पर समझ बिल्कुल नहीं पा रही थी। मेरे मतलब पेज आगे बढ़ता जा रहा था, पर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। और उसी भागवत को मैंने दोबारा पठन किया है, तब जब मेरी पुस्तक, आपको पता होगा मैंने एक पुस्तक लिखी है, कलयुग में आए साईं। उस पुस्तक के लेखन से कुछ पहले मैंने भागवत को पूरी तरह से पढ़ा। और हाँ, मैं ये दावा नहीं कर सकती, इतना महान मैं नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने उसको अक्षर अक्षर समझा है, पर हाँ बहुत कुछ समझ में आया, जिसका आपको, यदि आप कलयुग में आए साईं को पढ़ें तो आपके समझ में आएगा। आप शायद समझ पाएंगे कि हाँ, बहुत बहुत स्थान पर मैंने भागवत का भी उदाहरण दिया है। तो अचानक आज मुझे ये बात ध्यान में आई कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, आप कहानी किताब और उपन्यास और बाकी किसी तरह की किताब आप सैकड़ों पढ़ लें, पर धार्मिक पुस्तक साईं के कृपा के बगैर आप पठन तो कर सकते हैं, पर मनन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच है। और यही कारण रहा होगा कि साईं अपने भक्तों को अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म ग्रंथ पढ़ने को दिया करते थे और बिल्कुल उन्हें आदेश देते थे। साईं तो यहाँ तक कई भक्तों के साथ यहाँ तक हुआ है कि बाबा ने स्वयं बहुत से अध्याय का, बहुत से ग्रंथों का अर्थ स्वयं साईं ने समझाया है। साईं तब प्रत्यक्ष समझाते थे, पर आज भी यदि हम दिल से चाहें और बाबा का आशीर्वाद हो तो हमारे अंदर बैठ के आज भी समझाते हैं, समझा देते हैं। जब आपको समझ ना आए किसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद, तो आप साईं को याद करें,
साइंस स्वयं ही उसका अर्थ समझा देते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। आप कभी चाहें तो अनुभव करके अवश्य देखें। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरी ये बातें, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।